Bismillahirrahmanirrahim. Dear class 8 student, I am your SST teacher Miss Nighat. School EPS providing you first assessment 2021. Student, I have selected chapter number 1, the universe, page number 1. This is chapter number 1. Student, here I have briefly explained the chapter, again the universe. Okay. स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जो कि हबल टेलीस्कोप की है। और ये हबल टेलीस्कोप जो था ये 1980 में अमेरिका और यूरोप के ताउन से जो था ये बना था, कोलैबोरेशन के ताउन से बना था। और 1990 में इसको जो है डिस्कवरी के ज़रिए भेजा गया मदार में, स्पेस में, और ये अब तक वहीं पर मौजूद है। और इसका काम है वहाँ से पिक्चर्स या जो भी चेंजेस होती हैं, इसमें बड़े पावरफुल लेंसेज लगाए हुए हैं, इसमें बहुत सारी खसूसियात हैं जिसकी बिना पर ये वहाँ पर मुस्तकिल काम कर रहा है। और जो वहाँ पर चेंजेस आते हैं, जो भी चीज़ आती है वहाँ पर, उसको ये तस्वीरें खींच के जो है यहाँ के साइंटिस्ट को भेजता रहता है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन की फॉर्मेशन है ये एक बिग बैंग थ्योरी की वजह से हुई है। और बिग बैंग का मतलब होता है बिग एक्सप्लोजन, ठीक है। और पहले जो आप जानते हैं कि इसको तकरीबन 5 मिलियन साल जो थी वो हमारी ये दुनिया बनी है। और इसको बने हुए भी इतने ही साल तकरीबन हो चुके हैं। पहले हमारा सूरज बना, फिर उसके गिर्द जो थे वो बड़े बड़े जो थे वो पत्थर थे जिसको मेथोराइट्स कहा जाता है। उसके बाद वो बनने लगे और वो घूमने लगे, और घूमते घूमते जो ग्रेविटी थी, ग्रेविटी की वजह से जो थे वो आपस में मिलने लगे, और मिलते मिलते जो थे वो फिर प्लैनेट्स बन गए, ठीक है। और जो आपके बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको मेथोराइट्स कहा जाता है, जो छोटे पत्थर होते हैं तो उसको एस्टेरॉइड कहा जाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हमारे सोलर सिस्टम में आप जानते हैं कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, अर्थ, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सामने आपकी पिक्चर यहाँ पर बुक में भी बनी हुई है। ये पिक्चर आपके सामने मौजूद है। पिक्चर आपके लिए मैंने देखें, ये एक पिक्चर और मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है। ये अपने अपने ऑर्बिट पे नज़र आ रहा है साफ आपको कि ये अपने अपने ऑर्बिट पे मौजूद हैं। कितने क्लोज नज़र आ रहे हैं ये इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये एक और पिक्चर है इसकी। स्टूडेंट, जब मून, ये हमारा मून है, उसके बाद हमारा जब मून बना तो वो हमारी ज़मीन से काफ़ी करीब था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दूर होता चला गया। और ये दूर होते होते इतना दूर हो गया कि ये हमें काफ़ी छोटा दिखाई देने लगा, ठीक है। वैसे ये काफ़ी बड़ा है देखने में। और उसके बाद जो है हमारे, आप जानते हैं कि हमारे पास द फेसेस ऑफ द मून चैप्टर आ रहा है। यहाँ पे फेसेस ऑफ द मून का मतलब ये है कि इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि हमारा फर्स्ट जो मून होता है, जो हमारी चाँद, आप जानते हैं कि 29 तारीख तो या 30 का चाँद होता है, उसमें हमें 29 को जो चाँद होता है वो क्रिसेंट कहलाता है। और चाँद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 14 तारीख तक बढ़ता है, 15 तक रहता है। 15 के बाद वो दोबारा घटना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, नॉट ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। और 2.5 दिन तक वो गायब रहता है। 2.5 दिन के बाद वो नया जो है वो चाँद दोबारा निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपको एक्लिप्स बता रहा है। व्हाट इज़ एक्लिप्स? एक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन, अर्थ एंड द मून कम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द लाइट फ्रॉम द सन इज़ ब्लॉक्ड आउट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 किस्में हैं, लूनर एक्लिप्स एंड द सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स कब होता है? लूनर एक्लिप्स occurs when the earth comes between the moon and the sun and blocks the sun's rays from the striking the moon, so the shadow of the earth falls on the moon, ठीक है। This is lunar eclipse। and solar eclipse में क्या होता है? A solar eclipse occurs when the moon passes between the sun and the earth so that the sun is fully or partially covered, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दोनों तस्वीरें, ये देखिए आपके पास मौजूद है, ये दोनों दिखाई जा रही हैं यहाँ पर, ये लूनर एक्लिप्स की। ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पर भी एक पिक्चर ड्रॉ की है लूनर एक्लिप्स की कि सन मौजूद है, मून बीच में आ चुका है, उसकी वजह से जो अर्थ का शेडो है वो नहीं पड़ रहा है दोबारा से हमारी ज़मीन पर। ये देखिए, ये हमारा अर्थ ऑर्बिट है जिसके ऊपर जो है वो सन और मून जो है वो अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। और लेकिन जहाँ पर जब सन का शेडो जो है वो नहीं पहुँच रहा है तो उसकी वजह से जो होता है वो हमारा सूरज ग्रहण जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है। और ये देखिए, ये लूनर एक्लिप्स है, सन, ठीक है। ये लूनर एक्लिप्स दिखा रहा है आपको कि बीच में जो है वो अर्थ आ गई है। जब अर्थ आ जाती है, चूँकि आप जानते हैं कि मून जो है वो अपनी रोशनी
चांद से, सूरज से लेता है सॉरी, तो सूरज की रोशनी फिर चांद तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से चांद गिरन हो जाता है। ठीक है, ये दोनों हमारे लूनर एक्लिप्स एंड द सोलर एक्लिप्स। स्टूडेंट्स, अब अपनी असाइनमेंट की तरफ आते हैं। इस असाइनमेंट में आप पहले टाइटल पेज बनाएंगे द यूनिवर्स का, और उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी गई हैं इसको आप कॉपी करेंगे। नंबर 1 है द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, सोलर सिस्टम जो है वो अपने अपने मदार पर सूरज के गिर्द घूमते हैं। नंबर 2 है नेपच्यून रिवॉल्व्स अराउंड द सन मोर वंस एवरी 164.8 ईयर्स। नेपच्यून जो है वो घूमता है, अपने रिवॉल्व करता है अपने उस पर सूरज के गिर्द, और वो अपना जो साल मुकम्मल करता है अपना साल, वो 164.8 ईयर्स लेता है। ठीक है, एंड अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विद अबंडेंट वाटर एंड लाइफ। ज़मीन वाहिद प्लैनेट है जिसके ऊपर पानी होने की वजह से ज़िंदगी मौजूद है। ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। स्टार्स आर जाइंट बॉल्स ऑफ ग्रोइंग गैस, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। स्टार्स जो हैं वो बहुत बड़ी बॉल की तरह हैं जो कि चमकती हुई गैस है और जो मुश्तमिल है हाइड्रोजन और हीलियम के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद आप ट्रू एंड फॉल्स की हेडिंग देंगे, और ट्रू एंड फॉल्स की हेडिंग देने के बाद नंबर 1 कॉपी करेंगे। प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट, सही है क्योंकि अब वो ख़त्म हो चुका है। चंद्रा इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, फॉल्स है। ठीक है, हब्बल टेलीस्कोप है हमारा। आ सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून इज़ बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, सोलर एक्लिप्स हमारा जब भी होता है जब मून जो है वो हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है। वीनस इज़ हॉट प्लैनेट। वीनस जो है वो वाकई बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, ट्रू है। सैटर्न कैन बी सीन विद द नेकेड आई। सैटर्न को जो है वो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, सैटर्न ही को नहीं, हम हर अपने किसी भी प्लैनेट को जो है वो हम आँख से नहीं देख सकते। ठीक है, टेलीस्कोप से दिखते हैं। द यूनिवर्स बिगिन विद अ बिग बैंग मोर देन 3600 मिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग की जो थ्योरी थी यूनिवर्स के बारे में वो कहते हैं कि 3600 मिलियन ईयर्स अगो हो चुके हैं, जिन्हें ये 5000 साल तकरीबन वहाँ पर 5 मिलियन ईयर्स अगो गुजर चुके हैं इसको, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है स्टूडेंट, इसको बहुत नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।